बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इंडिया से नामवर एस्ट्रोलॉजर। आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं और बताते हैं जायचे में कौन सा घर कहाँ है, क्या कर रहा है। आपने पहले भी प्रेडिक्शन देखी है निशान भारद्वाज जी से। कैसे हैं आप? ठीक है सर, बढ़िया है आप? महादेव की कृपा है भाई, महादेव। भारद्वाज जी, आपने पहले भी प्रेडिक्शन की थी इमरान खान के हवाले से। अब जो लेटेस्ट सूरत हाल ये बन रही है, इमरान खान ने पहले जो अटक जेल में थे, पटियाला जेल, मुंतकिल किया। क्या देख रहे हैं इमरान खान के इस जायचे में अब? देखिए बेटा जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि चाहे उनकी जमानत की अर्जी मंजूर हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको दूसरे केस में फंसा के ये नवंबर 4 तक जेल में रखेंगे, उसके बाद नहीं रख पाएंगे। तो आपने देखा वैसा ही हुआ। सर ये बताइए कि इंडिया में खास तौर पे एस्ट्रोलॉजी पे बड़ा ज्यादा वर्क किया जाता है, वहाँ जायचे घरों में और उसके हवाले से पूरा वर्क किया जाता है प्रॉपर तरीके से, और वहाँ लोग बड़ा बिलीव भी करते हैं। मुझे ये बताइए कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान है, इमरान खान की कुंडली में इस वक्त आपको क्या नजर आ रहा है सितंबर के जो आखिरी 4-5 दिन बाद? तो सितंबर का महीना तो इमरान खान का अच्छा था ही नहीं है। इस पर तो हम कई बार बातचीत कर चुके हैं। अक्टूबर जो है सितंबर के लिहाज से बेटर है। धीरे धीरे उनकी चीजें जो है वो मूव करेंगी और महादेव ने चाहा तो 4 नवंबर के बाद में वो रिहा हो सकते हैं। इसकी बड़ी संभावनाएं हैं। पाकिस्तान के लिहाज से मैंने आपको कहा था कि समय अच्छा है नहीं। आप कह रहे थे कि इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं। मैंने कहा था इलेक्शन नहीं होंगे। मैं कहा ये आगे आगे बढ़ाते रहेंगे और ये अल्टीमेटली जाके जो है इंडिया के इलेक्शन होने के बाद ही वहां इलेक्शन होंगे। उससे पहले मुझे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी बात आपने पूछी थी, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो क्या करेगी। वो कोई भी चीज करने में सक्षम नहीं है, ये भी मैंने आपसे कहा। इन्होंने तो कई लोगों को दुबई से बुला के रखा कि आपको मिनिस्टर बनाएंगे फैमिली समेत, और उसके बाद में उनको गोली दे दी, कोई राब्ता नहीं, कुछ नहीं, वो बेचारे धक्के खा के वापस चले गए। तो जहां से जितने पैसे मिल गए उसको बना के रख दिया इन्होंने, उसमें वो काबिलियत हो या ना हो। ये तो मैं जानता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो ऐसी सरकार तो किसी काम की है नहीं। अच्छा सर, आप कह रहे हैं, मैं वापस चलता हूँ इमरान खान पे। इमरान खान का जो मामला है इस वक्त चल रहा है कि अडियाला जेल, उनको अटक जेल थी, अटक से उनको अडियाला मुंतकिल करना था। इसी तरह पीटी के कुछ लोगों की जो पकड़ी गई थी खवातीन, उनकी जमानत हुई थी लेकिन फिर गिरफ्तार हो गई। ये ओवरऑल अगर आप देखें तो लग रही ये रहा है कि इमरान खान की कुंडली बज़ाहिर, आप जो सितंबर की बात कर रहे हैं, अक्टूबर की बात कर रहे हैं, ये मामला शुरू हो गया या अभी और टाइट होने हैं? नहीं, अब इनको इसको छोड़ना पड़ेगा भाई। ये 4 नवंबर के बाद में आप दिन गिन लीजिए, ये रख नहीं पाएंगे उसको। हालात ऐसे हो जाएंगे कि इनको इमरान को छोड़ना पड़ेगा। 4 नवंबर, बाय 4 नवंबर, क्योंकि 4 नवंबर को शनि महाराज डायरेक्ट हो रहे हैं अभी रेट्रोगेट से। में भी हो सकता है 2-4 दिन ऊपर नीचे ले वो, पर जब शनि डायरेक्ट हो जाते हैं तो वो शनि इज अ जज, न्यायाधीश। इन सारे नक्षत्रों के न्यायाधीश हैं वो, ग्रह नक्षत्रों के, और वो न्याय करते ही करते हैं। यही नहीं, पूरी दुनिया में जो अन्याय हो रहा है उस वो खत्म होगा, न्याय शुरू होगा। अभी पिछले कई महीनों से वो रेट्रोग्रेड थे तो ये अन्याय हो गया। अगर वो डायरेक्ट होते तो अरेस्ट भी नहीं होते। सर ये रेट्रोग्रेड है, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है, ये है क्या? थोड़ा ये भी बता दें, और इमरान खान का इस पर क्या इफेक्ट है? ऐसा है, ये इतनी साधारण गणित नहीं है जो 2 शब्दों में समझाई जा सके। फिर भी लोगों को ग्रह जीता। जो जो स्टार्स होते हैं कई बार उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, और वो जो स्लो स्पीड, जैसे देखिए आप, हम धरती के आगे भी चक्कर लगाते हैं तो एक बार दूर जाते हैं, एक बार नजदीक आते हैं, और स्पीड भी वेरी करती है। चंद्रयान 3 गया था तो कैसे उसको अंडाकार तरीके से फिर उस कक्षा में भेजा गया। तो जैसे ही स्टार की स्पीड स्लो हो जाती है, दूसरे स्टार की स्पीड अपनी रहती है, तो उसके बगल से जब निकलते हैं
तो ऐसे लगता है कि ये उल्टा चल रहा है। जैसे एक गाड़ी की स्पीड पड़ती है, दूसरी गाड़ी वहां स्लो होती है, तो उसको लगता है कि वो पीछे चल रही है। तो वो स्पीड स्लो होने को रेट्रोगेशन बोलते हैं। और ऐसे में स्टार जो है रेट्रोगेट होता है, तो जो नॉर्मल स्पीड से स्लो होने की वजह से पीछे के रिजल्ट देता है, आगे के नहीं देता, उसका पावर कम हो जाता है रेट्रोगेट स्टार का गोचर में। तो जो शनि जो है वो न्यायाधीश है, वो रेट्रोगेट थे, तो न्याय की प्रक्रिया पूरी दुनिया में जो है, जुडिशरी सिस्टम जो है वो स्लो हो गया था, या वो सही तरीके से जस्टिस देने में कैपेबल नहीं था। जितना भी घपला घपाला हो सकता था हो गया। अब वो डायरेक्ट हो रहे हैं, अपनी स्पीड में आ रहे हैं, तो उसी स्पीड से वो चीजों को दुरुस्त करते हुए चलेंगे और जस्टिस देना शुरू करेंगे। गुरु रेट्रोग्रेड होने से लेकिन गुरु रेट्रोग्रेड होने से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। गुरु चंडाल दोष से बाहर आ जाएगा। तो गुरु जो था वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट पूरी दुनिया में रखता है। तो वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट में कमी आई थी। अब गुरु से जैसे ही राहु अलग होगा, गुरु फ्री हो जाएगा, गुरु चंडाल दोष से मुक्त हो जाएगा, तो पूरी दुनिया में पॉजिटिव घटनाएं देखने को मिलेगी। मतलब जो न्याय संगत है और पॉजिटिव है वो देखने को मिलेगा कुछ समय के लिए। आगे की बात आगे करेंगे। ये जुपिटर क्या है? जुपिटर बृहस्पति है। आपने अंतरिक्ष में देखा होगा, बृहस्पति को जीव रक्षक ग्रह बोला जाता है, कि हमारे धरती पे जीवों की, जीवन की रक्षा करता है। अगर इसको साइंटिफिकली आप देखें तो जो जुपिटर प्लैनेट है अंतरिक्ष में, स्पेस में, वो भी उसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि धरती की तरफ जितने भी ये उल्का पिंड आते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता है वो, जिससे जुपिटर के स्पेस पे बहुत बड़े बड़े आपको खड्डे दिखाई देंगे, वहां धमाके होते रहते हैं। वो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से इनको खींच लेता है और धरती की रक्षा करता है। जी, धरती पे जीवों की रक्षा होती है, धरती को उल्का पिंडों से बचाता है। उसी तरीके से ज्योतिष में, इसीलिए ज्योतिष में उसको जीव रक्षक ग्रह माना गया है, कि वो धरती की रक्षा करता है, धरती के ऊपर जीवन की रक्षा करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाता है। ये जुपिटर का काम है। सर, इमरान खान लिब्रा के मालिक हैं, उनका ये जुपिटर पे और ये सारा असरात रेट्रोग्रेड होना, ये क्या देख रहे हैं? देखिए, इमरान खान की कुंडली में जुपिटर से कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा। उनका जो मेन प्लैनेट है, लिब्रा का जो लॉर्ड होता है वो शुक्र होता है, वो मार्केश है। वीनस, वीनस मोहब्बत की देवी, वो मोहब्बत की देवी कह लीजिए, या लक्ष्मी की देवी कह लीजिए, या सुख कह लीजिए। ओके। जैसे आप चल के आते हैं तो आपका मंगल एक्टिवेट होता है, मंगल एनर्जी है। आप बैठते हैं, कई किलोमीटर चल के किसी के घर पे आए या अपने घर पे आए, तो वो मंगल की एनर्जी एक्टिवेट होती है, एग्रेशन होता है। फिर जब आप बैठते हैं उस वक्त आपको प्यास लगती है, वो प्यास केतु होता है। और प्यास, क्योंकि किसी भी चीज की प्यास वो केतु होता है। और प्यास लगने के ऊपर जब कोई आदमी आपको पानी लाके देता है, वो सैटर्न है, सेवा, सर्विस। और वो पानी जब आप पीते हैं वो फिर मंगल है, वो एक्टिविटी जो आपने की है, एनर्जी आपकी गई है। और पीने के बाद में जो आपको तृप्ति मिलती है, सुख मिलता है, वो वीनस है। आप समझ रहे हैं? तो वीनस सुख का कारक होता है। और वीनस इनकी कुंडली में मार्केश है, जिससे जब जब वीनस की अंतरदशा, महादशा जो भी जब भी आएगा, इनको मृत्यु तुल्य कष्ट होंगे ही होंगे। ये सारा कवायद जो अभी हुई है, क्योंकि वीनस की अंतरदशा चल रही है इस वजह से, और अगले साल जून जुलाई तक है। अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि इमरान खान को गैबी मदद है, डिवाइन पावर की हेल्प खातर है। गैबी मदद नजर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इमरान खान तो मुश्किलात में, 1.5 साल से मुश्किलात में घिरे हुए हैं, और मुश्किलात हैं, जेल भी पहुंच गया, पता नहीं आगे क्या क्या होना।
बेटा मदद है इसीलिए बचे हुए हैं। कौन है इनके साथ? अल्लाह के अलावा इनके साथ खड़ा कौन हुआ है? ये आदमी जिंदा है, ये बहुत बड़े ताज्जुब की बात है। वरना अच्छा इसके मैंने आपको क्या बार बार अपने वीडियो में कहा था कि अगर जिंदा रहा तो ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैं बार बार इस लाइन का उपयोग इसलिए कर रहा हूं कि इसके जो जायचे में अभी इसकी मृत्यु के योग बने हुए हैं और एक बार नहीं कई बार कोशिशें हुई हैं इसे मारने की। इसको गैबी मदद है इसीलिए बचा हुआ है। ऐसी सारी परिस्थितियां, ऐसी सारे सिचुएशन इसके साथ अभी जायचे के हिसाब से बनी है अगले साल जुलाई तक। लेकिन गैबी मदद है, ईश्वर की मदद है, इसीलिए ये सेफ है। अदरवाइज तो गोलियां इस पे चल गई, जेल इसको होगी, मारने घसीटा इसको गया है पब्लिक के बीच में, मारने की कई बार कोशिश, अभी भी जेल में है तो ये सेफ नहीं है। ये इसको मारने का खदशा बना रहेगा। लेकिन मालिक का करम है भाई, ऊपर वाले की बहुत मदद है इसीलिए बचा हुआ है। और ये अगर जिंदा रहा नेक्स्ट जून जुलाई तक तो ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगेन, आई एम टेलिंग यू। सर इलेक्शन पाकिस्तान के हो रहे हैं जनवरी में, आप जून जुलाई की बात कर रहे हैं। बेटा जी अभी होने वाले थे ना दिसंबर में, अक्टूबर में होने वाले थे, फिर दिसंबर में होने वाले थे, अब जनवरी में होने वाले हैं। तारीख पे तारीख, ऐसे तारीखें तो कितनी बार आई है, फिर भी तुम कैसे यकीन के साथ कह सकते हो? वो नवाज शरीफ पिछले 5 साल से आ रहे हैं पाकिस्तान में, अब आ जाएंगे, 10 दिन बाद आ जाएंगे, फलानी तारीख को आ जाएंगे, फिर भी लोगों को बड़ा यकीन है कि अक्टूबर में आ रहे हैं। अरे भाई इससे पहले वो 1000 बार कह चुके हैं मैं आ रहा हूं। वो भेड़िया आएगा, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, गांव वाले आके देखते कि मैं पाकिस्तानियों पे हैरान हूं, फिर भी उनको यकीन हो जाता है कि अब की बार फिर भेड़िया आएगा। कोई भेड़िया ना आने वाला भाई। 21 तारीख को आ रहे हैं शहबाज शरीफ, उनके भाई जो हमारे प्राइम से वो भी जाके बोलते हैं। मुझे तो यकीन तब होगा जब वो आ जाएंगे, पता नहीं कितनी 21 तारीख गई और कितनी आई। मेरे हिसाब से ना आते हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन आपने बातें सुनी बददुआ जी की, ये सारी बातें आपके सामने आ गई। ये प्रेडिक्शन का अमल होता है, ये प्रेडिक्शन का अमल सही भी है, गलत भी है। देखिए ये करने का मकसद ये है, पाक इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूं, अक्सर दोस्त कहते हैं जी आप इंडिया में जाके करते हैं, इनको भी कहते होंगे आप पाकिस्तान में जाके वीडियो करते हैं। ये बेसिकली ना पाकिस्तान की बात है ना इंडिया की बात है, ये जायचों की बात है। जायचों के हिसाब से जो इल्म है जस्ट उसको कैलकुलेशन करते हैं, इसमें कोई चक्कर नहीं पाक इंडिया का। जस्ट ऑफ जस्ट ये होता है कि जो इनका इल्म, प्रेडिक्शन का इल्म है, ये बताते हैं और हम इसको लेते हैं और ये सारा करते हैं। इनकी मेहरबानी, ये भी हमें जारी करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। थैंक यू महादेव, महादेव। मेहरबानी, थैंक यू।